हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू फॉर फाइनल एग्जाम 2026। क्लास 9th ये आपके लिए है। आपका पेपर बहुत जल्द आने वाला है, जो कि लास्ट वीक ऑफ दिसंबर या जनवरी में आपका पेपर होगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पॉइंट 0, मतलब आपको पॉइंट दे रखा है और आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो इनमें से कौन सा सही आंसर है। तो आपको स्टार्टिंग में दिख गया यहाँ पे जीरो है, एक्स बराबर जीरो होता है तो वो वाई एक्सिस पे लाई करता है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ x is equal to 2 y equal to 5 is a solution of the linear equation, we have four option। तो आपको इन चारों ऑप्शंस बताना है कि जो x और y की जो वैल्यू है वो सॉल्यूशन है इन चारों लीनियर इक्वेशन में। ठीक है, तो यदि इसमें पहले बता रखा है कि ये x और y दोनों सॉल्यूशन है, तो वैल्यू पुट करते हैं। पहला पहला ऑप्शन में वैल्यू पुट कर रहे हैं हम, x जगह 2 + 5 = 7, यानी कि 7 के बराबर हो रहा है। तो यहाँ पे आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। दूसरे में चेक करके देख लेते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। 5 2 10, 5 2 10 + 5 15 नॉट इक्वल टू 7। तो आपका पहले ऑप्शन इसका आंसर है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 2.35 बार। ऐसा क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है और एमसीक्यू में भी पूछ लिया जाता है। तो इसका शॉर्ट ट्रिक बताते हैं हम। इसका शॉर्ट ट्रिक है, 2.35 बार लिखा है ना, तो इस नंबर को डायरेक्ट लिखते हैं 235। ओके, जितने नंबर पर बार है उतने 9 लगा देते हैं, 2 9 लगा दिए। कितने नंबर के ऊपर बार नहीं है, एक के ऊपर नहीं है, ओवर नंबर क्या है, 2 है, तो इसमें से हम 2 माइनस कर देंगे। तो आंसर आ जाएगा 233 अपॉन में 9 तो ऑप्शन नंबर सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, which of the following is a zero of the polynomial of given x⁻2 - 3x⁻2 - 3x - 1। तो आप इन चारों चारों वैल्यू को पुट करके आप इसका आंसर निकालेंगे। जहां भी ये जो है जीरो आ गया, मतलब पी ऑफ एक्स की वैल्यू जो है जीरो आ गई, तो जो एक्स की जो वैल्यू होगी वो हमारा जीरो होगा। तो -1 देखते हैं, मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, p -1 का होल स्क्वायर -3 -1 का होल स्क्वायर -3 -1 -1, ये तो 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा प्लस का, ये माइनस का 3 हो जाएगा, ये प्लस का 3 हो जाएगा और ये माइनस का 1 हो जाएगा। ओके, तो +1 से -1 कैंसिल आउट, -3 से +3 कैंसिल आउट, 0। तो आंसर आपका क्या आएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नाउ द क्लास मार्क ऑफ द क्लास 90 to 120। तो क्लास मार्क निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, इन दोनों को ऐड करें, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट को हम ऐड करते हैं, देन उसका आधा कर देते हैं, तो उसको प्लस करेंगे तो ये 210 आएगा। क्या आएगा, 210। 210 का आधा कितना होता है, 210 का आधा होता है 105। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन से होते हैं, जिसका हाईएस्ट पावर जो है 3 हो वो होता है क्यूबिक, जिसका हाईएस्ट पावर 1 हो वो लीनियर, और जिसके हाईएस्ट पावर 2 हो वो होता है क्वाड्रेटिक। ऑलराइट, तो हाईएस्ट पावर 4 नहीं, 3 यस, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नाउ वी मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, द सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड स्लैंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ कोन, आपसे रेडियस ऑफ कोन पूछा गया है। आपको क्या क्या गिवन है, आपको सरफेस एरिया पता होना चाहिए किस कोन का, वो होता है पाई आर एल, और आपको दे रखा है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ नाउ रेडियस जो होगा वो हो जाएगा
308 मल्टीप्लाई 7 अपॉन में 22 मल्टीप्लाई 40। ऑलराइट, पाई और एल नीचे जाएंगे तो 22/7 था, 7/22 हो जाएगा, ऐसे होगा। और मल्टीप्लाई में 14, ओके, 7 7 7 2 जा 14, 2 1 2 2 154 जा 22 1 22 22 7 जा 154, तो 7 सेंटीमीटर। सो आंसर विल बी ए। स्लैंट हाइट गिवन थी यानी कि एल, ठीक है, रेडियस निकालना था, रेडियस निकल चुका है। नाउ नेक्स्ट 8 क्वेश्चन, द सेमी पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल whose sides are 20 cm, 18 cm एंड 24 cm। आपको ट्रायंगल के 3 साइड दे रखे हैं, आपको सेमी पेरीमीटर निकालना है यानी कि पेरीमीटर का आधा। तो जोड़ोगे तो 20 और 18 38, 38 एंड 20 38 एंड 20 58 एंड 4 62, 62 का आधा कितना होता है 31, 31 विल बी द राइट आंसर। ओके, यानी कि सभी पैरामीटर से 30 कहते हैं एस, तो ये आ जाएगा आपका 62/2 यानी कि 31 cm। नाउ नेक्स्ट, a linear equation in two variables has solution 1 2 infinite या 3, तो इसका आंसर होगा infinite। So question number 10 है, in figure angle PQ and angle QR form a linear pair if a greater than b and a minus b। यहाँ पे क्या, a minus b 80 डिग्री, then value of a and b respectively are। ये आपको कंडीशन दे रखी है, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन एंड थर्ड कंडीशन। लीनियर पेयर में क्या होता है, दो एंगल का जोड़ 180 होता है, ठीक है, और इसमें बोला एंगल ए एंगल बी से बड़ा है और दोनों का डिफरेंस के तो 80 आता है। चेक करते हैं, ऑप्शन सी देखिए, यहाँ पे 60 का डिफरेंट है, गलत, 60 का डिफरेंट है, गलत। इन दोनों में देखिए ना, इसने बोला है कि एंगल ए बड़ा है और एंगल बी छोटा है, तो ए एंगल, ये गलत, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। तो यानी कि एक 130 का होगा, एक 50 डिग्री का होगा, और दोनों का जोड़ा तो 180 यानी कि लीनियर पे। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नाउ टुडेज फाइनल क्वेश्चन, इफ a minus b equal to -8 and ab equal to -12 then a की पावर 3 minus b की पावर 3 will be। तो इसका सॉल्यूशन अब मैं थोड़ा सा मिटा लूँ, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो माइनस का 8 है कि पूरे की पावर 3 करेंगे, बोथ साइड क्यूब लेंगे बोथ साइड, तो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3a² b माइनस 3ab स्क्वायर इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा क्यूब 512, पावर 3 है तो माइनस में रहेगा, तो माइनस में रहेगा a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो यहाँ से 3ab कॉमन ले लें और a माइनस बी, ऑलराइट, कॉमन ले सकते हैं, इक्वल टू -5/2 a की पावर 3 माइनस b की पावर 3, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, a b की वैल्यू देखिए 12 माइनस का 12 यानी कि 3 मल्टीप्लाई माइनस का 12, और a माइनस b कितना है माइनस का 8 इक्वल टू माइनस का 512, तो इसका क्या होगा, a की पावर 3 माइनस b की पावर 3, 12 8 96, 96 3 जा 288 माइनस का 288 बराबर माइनस का 512, तो a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 जो आएगी -512 में से 28, ये माइनस का था, इधर जाएगा प्लस में, तो माइनस करने के बाद क्या आंसर आएगा, a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 जो आएगा 12 में से हट गया 4, 10 में से 8, 10 में से हट गया 2, 4 में से 2 गया 2, माइनस का 224 विल बी द करेक्ट आंसर। तो आज के लिए इतना ही, इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ज़्यादा आएगा, तो बने रहिए, लाइक एंड कमेंट जरूर करिए।